मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहन प्रसाद जी का सम्मान सह विदाई समारोह है। ये सभी जानते हैं, पता है कि 31 मार्च 2026 को मोहन जी इस विद्यालय से प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत जो है विद्यालय परिवार की तरफ से आज इनका सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का शुभारंभ जो हो दीप प्रज्वलन से हो। इस कार्यक्रम में उपस्थित कोइलवर उत्तरी के जिला परिषद सदस्य आदरणीय रविंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, जिनके हाथों जो है दीप प्रज्वलन किया जाएगा। ठीक है, तब हम लोग अपना अपना स्थान ले लेंगे। इसको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्षता के लिए इस सभा में उपस्थित आदरणीय राजदेव तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं उनके नाम का जो है प्रस्तावित करता हूँ। दीप प्रज्वलन के बाद जो है स्वागत गान बच्चियों द्वारा विद्यालय के प्रस्तुत किया जाएगा। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। दिल में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार, दीप तिलक का थाल सजाए अभिवादन को तैयार। दिल में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार, दीप तिलक का थाल सजा अभिवादन को तैयार। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। अभी हम बच्चियों का ये स्वागत गान सुन रहे थे। अब हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर अतिथि मुख्य अतिथि जो उपस्थित हैं उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। अच्छा चलिए। अभी जो है माला बढ़वे के लिए स्वागत हुआ। अब जो है हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मोहन जी जो यहाँ सेवानिवृत्त हुए, ये संयोग है कि जो जहाँ से सेवा शुरू करे उसी प्रखंड से सेवानिवृत्त भी हो, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम भी इसी प्रखंड में योगदान किए थे, यहीं से रिटायर भी हुए। अब मोहन जी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 94 में पुराना हरिपुर जो है कोइलवर प्रखंड का, वहाँ योगदान किए थे और उसके बाद इसी प्रखंड के
अभी था कि पहले बबूरा रोड में थे, आरा पटना रोड पर हो गए थे। हाँ, आते आते नज़दीक हो गए थे। तो मोहन जी पुराना हरिपुर के बाद और जगह सेवा दिए, और उसके बाद आज यहाँ से जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनको यहाँ से जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मेन रोड पर है, जल्द आरा पहुँच जाएंगे। हाँ, 4 लेन बन गया है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। पर तो इनके बारे में तब तक 2 पंक्तियाँ हम चाहेंगे कि दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप। दिल से खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप। तारीफ क्या करूं आपकी, तारीफ क्या करूं आपकी, इस कार्यक्रम की जरूरत है आप, इस कार्यक्रम की जरूरत है। अब हम चाहेंगे राहुल कुमार को, असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है आपने अभी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। राहुल जी सानिध्य में हमारा जो कह सकते हैं एक रास्ता, एक सफ़र बहुत बड़ा रहा है। समय बस 3-4 साल जो भी हम सर के संपर्क में रहें, लेकिन वो एक दिन लगा कि एक दिन मेरे लिए एक आशीर्वाद हो, या फिर एक सफल रास्ता दिखाने का जरिया हो, या फिर मार्ग प्रशस्त करने का एक जरिया हो, वो इन्होंने दिया मुझे। और सर के लिए बस एक ही बात कहते हैं कि सर आप आज विदा तो हो रहे हैं, दिल में आपके लिए मेरे छवि है, लेकिन हम मन से विदाई नहीं दे रहे हैं। विदाई सिर्फ आपको एक जो प्रक्रिया है बस यहाँ से जाने के लिए है। आप मेरे हम दिल में हमेशा रहिएगा, और जो आपने दिया है वो शायद ही कोई दे पाए, वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। धन्यवाद सर। निवृत्त होने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हिंदू संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार रामायण, श्रीमद् भागवत गीता आदि का अनुसरण अवश्य करेंगे। जैसा कि प्रियदर्शी सर ने कहा कि युवाओं की आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं कि युवाओं पे ही अभी देश जो है विकसित हो रहा है। तो हम चाहेंगे, हमसे तो सर से ज़्यादा संपर्क भी नहीं हुआ है। हमारा संस्कृत विद्यालय के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा संस्कृत विद्यालय 0 था, लेकिन जब से हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ, जब से हम लोग आए, तब से हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, और सर के मार्गदर्शन में इनसे हम और कुछ भी जानेंगे। आज हमारा इनसे संपर्क प्रथम है और लास्ट भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी सर अपना कार्यकाल में जो जैसे किए वो हमें भी बताएं कि कैसे करना चाहिए। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से जो है आएंगे और इनको जो है सम्मान करेंगे। अभी मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य के द्वारा जो है मोहन जी को सम्मानित किया जा रहा है। हाँ थे भाई, धाम जी के द्वारा जो है अभी सम्मानित किया जा रहा है। उपहार जो है इनको पंडित जी गुलाब का फूल दे रहे हैं, माला दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। तपस्या जी प्रधानाध्यापक चांदी कन्या राम तपस्या जी के द्वारा अब जो है प्रधान देवेंद्र कुमार पांडे, कुमारी, इनके प्रिय दोस्त मटियारा के प्रधानाध्यापक जी। ऐसा इधर हो जाए, सुनिए। चलिए तिवारी जी के द्वारा नवल किशोर तिवारी, लोग देखिए गुड्डू कुमार सिंह मटियारा के बहुत होना, चंदा काजी चक्के प्रधानाध्यापक डॉक्टर दया शंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है मोहन जी को। जी और किरण जी तालियां। यह मेरा सौभाग्य है कि 2 संधियों द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है एक ही साथ।
नारायण के तो बता दो अपन ना पकड़ लो। चलिए इसके बाद जो है सम्मानित किया कहीं है नहीं होता निकेश्वर कुमार पचैना बाजार मोहन जी को समर्पित करते हुए रिटायर सेवानिवृत्त। अब काम नौकरी का दे दे गीता की प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय की था वीरपुर के सेवानिवृत्त संजय जी, ये भी एक जो है सौभाग्य है। हाँ चलिए सर जी ये भी सेवानिवृत्त हैं पूरा रुकिए वो खाई नहीं के लोग MDF खा के आए चलो चलिए किसी को चलिए गजेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा अभी हमारे शिक्षकों के नेता कृष्ण कुमार सिंह जमीरा सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय की शिक्षिका हैं ये लोग, इनके द्वारा भी पहुंच गए समय पर, एकदम अपडेट समय। ज्ञानपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चियों के द्वारा जो है विद्यालय वाला कमाल अशरफ, ये तो सम्मान पत्र का वाचन कर रहे हैं हम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मोहन प्रसाद प्रधानाध्यापक उर्दू मध्य विद्यालय कायमनगर कोइलवर भोजपुर के कर कमलों में सादर समर्पित सम्मान पत्र। परम आदरणीय नवमंडल के देव दीप्यमान पुंज नक्षत्र के शिरोमणि सरल प्रभावशाली अनुभवी कर्तव्य निष्ठावान अथक परिश्रमी शिक्षा प्रेम समाज सेवा दृढ़ संकल्प एवं समर्पित बहुमुखी प्रतिभा से विद्यालय सदैव लाभान्वित आदि गुणों वाले परिपूर्ण व्यक्तित्वों के धनी प्रधानाध्यापक श्री मोहन प्रसाद जी का जन्म भोजपुर आरा जिले के रामगढ़िया में दिनांक 5/3/1966 को हुआ। इनका 6/9/1994 को शिक्षा जगत में शिक्षक के रूप में पुराना हरिपुर कोइलवर में प्रादुर्भाव हुआ। दिनांक 4/7/2017 को उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय कायमनगर कोइलवर में प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हुए तथा 31/3/2026 तक अपनी 60 वर्ष की निष्कलंक विधायक एवं शांतिपूर्ण अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सेवा दी। अपनी कर्मठता दृढ़ता विनम्रता सहजता संकल्पशीलता एवं उदारता से विद्यालय समाज में अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। आपका बहुमुखी व्यक्तित्व कृतित्व एवं कर्तव्य कर्मण्या दृष्टिकोण विद्यालय परिवार को सदा लाभान्वित किया है। अतः हमारा विद्यालय परिवार यह सम्मान पत्र आज दिनांक 6/3/2026 को आपको सादर समर्पित करता है। इस अवसर पर सविनय सम्मान पूर्वक हम आपके स्वास्थ्य सुख शांति समृद्धि कर्मशील सृजनरत दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपके अभिभावकत्व से हम सब निःशब्द हैं क्योंकि आपके लिए सम्मान में आज ज़्यादा शब्द नहीं है। आपका गुणमुक्त प्रशंसक एवं शुभाकांक्षी हम हैं शिक्षक एवं छात्रगण उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय कायमनगर कोइलवर जिला भोजपुर। हम ना खाते हैं आदरणीय प्रधानाध्यापक मनोज कुमार किरण को हम 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही सभी फड़फड़ाते हैं मगर हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। और 6 सितंबर 94 को हम लोग शिक्षा जगत में आए और मोहन जी हमारे साथ साथ आए, लेकिन उससे पहले ही हम इनसे परिचित हो चुके थे।
और जब शिक्षक बने हम लोग और एक साथ योगदान देने के लिए कोइलवर प्रखंड पहुँचे, तो इनको देख करके अचंभित हुए हम, क्योंकि जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी उन दिनों ये हमारे आवास पर पहुँचे थे और मैं इनको समझता था कि कोई बहुत बड़े आदमी है। लेकिन आए और बाद में परिचय हुआ तो अपने आप में मैं गौरवान्वित हुआ। लेकिन उसी समय से एक बड़े भाई का स्वरूप हमारे दिमाग में मोहन जी के प्रति बन गया और 32 साल होने को है हम लोगों की सेवा के। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हम लोग अपने मुंह से मोहन करके इनको संबोधित किया। मोहन भैया ही कहते रहे। आज इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है। इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने बड़े भाई मोहन जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, इनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मोहन जी के बहुत करीबी मित्र रहे हैं, तो अपना विचार रखेंगे नंदकेश्वर जी। अपने भाई मोहन जी को जो सेवानिवृत्ति के पश्चात आज सम्मानित हो रहे हैं, इनके सुंदर शेष जो जीवन है सुंदर ढंग से बीते, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनका लाइफ का शेष भाग अच्छा से गुजरे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परम मित्र के साथ साथ इनसे हमारा घरेलू संबंध भी रहा। हमेशा सुख दुख में आना जाना, हर दिल की बातें आपस में हम लोग शेयर करते थे। जो भी अच्छा सुझाव होता वे हमें बताते थे। मोहन जी का स्वभाव का वर्णन क्या करूं। वास्तव में मोहन जी हैं। जब भी किसी तरह की सहयोग की भावना रही, मैं इनसे शाला इलेक्ट्रॉनिक्स मांगता और मुझे उस तरह का सहयोग मिल जाता। ज़्यादा क्या कहूँगा, ये तो परंपरा है। योगदान के बाद सेवानिवृत्त होना ही है। आज हमारे मोहन जी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये विद्यालय बता रहा है कि विद्यालय के प्रति इनका कितना सहयोग बना रहा, जो आज हम लोग को ये बात देखने को मिल रहा। मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। सर कितने भीतर से महान हैं वो हमें तब पता चला जब इनके साथ मैंने लगभग 2 वर्षों की सेवा दी। आज मुझे उर्दू की एक शेर मुझे याद आ रहा है, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र मिले तो फिर इन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही बता दीजिए कहाँ से शुरू करूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। चाहते हैं कि सर अपने जीवन में स्वस्थ रहें, इनका परिवार सुखी रहे, जहाँ रहें सुखी रहें। बताओ, मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। कहीं कोइलवर प्रखंड में खास करके बहुत रहा है, मुखिया हो चाहे जिला परिषद हो, ये अपने को हमेशा पहले व्यक्ति मानते हैं, मित्र मानते हैं। यही हम लोगों ने देखा है। तो मैं चाहूँगा कि रविंद्र कुमार जी जिला परिषद 2 शब्द। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रह रहे मोहन प्रसाद जी का विदाई समारोह में उपस्थित हैं। सभी विद्यालयों के तरफ से आए हुए जितने भी शिक्षकगण तमाम उपस्थित हमारे मंच पर अभिभावकगण,
सभी को मैं अपने तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और ये क्षण बहुत भावुक होता है विदाई का। हमारे सर 30 तारीख को शायद सेवानिवृत्त हो चुके हैं जी। एक नौकरी का एक पहलू है, एक दिन ना एक दिन किसी को जाना ही है, लेकिन माया के संसार है, एक दूसरे से हम लोग लगाव इतनी रखते हैं, तभी जाकर इतने दूर से सर को विदाई करने के लिए हम सभी शिक्षकगण उपस्थित हुए इनकी सम्मान में, इनकी विदाई में। और मेरे तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोहन सर को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और इनकी ये जीवन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरी पारी अपने गृहस्थ जीवन को चालू करेंगे, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम जितना देख सकते हैं अपने जीवन में जब से हैं, प्रियदर्शी सर को भी देखे, बहुत से सर हैं उन लोगों को भी नहीं देखा, मोहन सर को भी देखे रहे हैं। इतनी मृदुभाषी शिक्षक शायद हमने नहीं देखा। सबसे प्रेम इस विद्यालय के प्रति सदैव अपने समय से आना और जाना, और विद्यालय के प्रति जो एक जिम्मेवारियाँ होती है वो बेखूबी इन्होंने निभाने का कार्य किया है। और हम यहाँ नज़दीक, मेरा घर ही यहीं पर है, फिर भी किसी तरह का शिकायत इनके द्वारा, किसी भी छात्र छात्राओं के द्वारा या विभाग के द्वारा नहीं मिला। हम लोग यही आशा रखते हैं विद्यालय परिवार से कि हमको शिकायत विद्यालय परिवार से नहीं मिले, या जितने भी गर्जीमान हैं उनसे न मिले। पठन पाठन समय से होता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और मैंने एक छोटा सा सहयोग मैंने अपने क्षेत्र में देता रहता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं। अभी विद्यालय की बाउंड्री टूट गया था, इसी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। 4 लाइन जब बन रहा था तो ये मस्जिद जो था, क्या उसको बोलते हैं, मजार, उसको तोड़ने के क्रम में इसी में स्थापित करना था। डीएम का आदेश के अनुसार इसको बाउंड्री को तोड़ दिया गया, फिर भी किसी तरह उस दूसरे जगह स्थापित किया गया। उस वक्त से हमने डीएम से आग्रह किया, शिक्षा विभाग से भी आग्रह किया कि इस बाउंड्री को घेरवा दिया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। फिर भी अपने फंड से इसको घेरवाने का काम किया। एक बगल में आपका मोरिया था, सारा परिवार ही है मेरा, क्षेत्र जितना है मेरा, ये जितना भी लोग हैं वो मेरा परिवार है। तो इसी के साथ मैं सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपका जीवन हमेशा खुशमय भी गुजरे। धन्यवाद। मोहन सर को आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत कम समय रहा हम लोगों का साथ, समन्वयक के रूप में सर रहे, लेकिन हमेशा सहयोगपूर्ण नीति रही है इनकी। व्यवहार बहुत ही सहयोगात्मक रहा है और इनके जाने का बहुत ज़्यादा हमको बहुत कमी महसूस हो रही है। हालांकि ये है कि आगे भी सहयोग मिलेगा, अनुभव का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है, ये नए जीवन की शुरुआत है। और इसी के साथ सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब हम प्रिय मित्र मोहन जी, और जहाँ तक विदाई का सवाल है, हम लोग साथे रहें और साथे रहेंगे तो हम लोग तो विदाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही हम लोग शुरू किए हैं और कमीशन की तैयारी तक साथे साथे इनके डेरे पर हमेशा करते हैं और आज भी रहते हैं। वो तो हम लोग औपचारिकता निभा नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मोहन जी का सवाल है, इकोनॉमिक्स के विद्वान थे और उनका स्वभाव भी इकोनॉमिक्स के टाइप का कंजूस होना। कंजूसी ये था कि एक शब्द भी बोलते हैं तो बड़े माप तोल कर बोलते थे, और जो भी सुझाव हम लोग लेते हैं सीमित सुझाव देते थे और अच्छा ही मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे। और हमेशा पढ़ाई में हम लोग इनसे अच्छा सीखे हैं। हर विषय वस्तु को इन्होंने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और विद्यालय का प्रवेश के साथ ही विद्यालय के बारे में जानकारी हो जाती है। किसी भी विद्यालय में आप जाइएगा तो प्रवेश के बाद उसके चमक, उसके खुलापन दिखाई देने लगता है कि विद्यालय कैसे चलता है। इससे संबंध में बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छे कर्मठ हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ भी रहे हैं अच्छा ही कार्य किए हैं। और सारे मित्र मंडली हमारे हैं और सभी लोग, कुछ लोग मुक्त हो चुके हैं, कुछ लोग मुक्त की कगार पर हैं। कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, हम लोग मुक्त हो रहे हैं और अच्छा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग दुखी हैं और कोई मुक्त होकर दुखी हैं। अभी देखिए हमारे सामने जितने लोग मुक्त हैं, कोई सब लोग हंसते हैं और हंसते रहेंगे और आगे भी सब लोग इसी तरह से कार्य करेंगे।
और किसी की विदाई नहीं होती है। शिक्षा जगत में विदाई का तो सवाल ही नहीं है। हमेशा पढ़ने और पढ़ाने की एक प्रक्रिया है जो हमेशा ही चलता रहेगा। और मोहन जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके कार्यों के बारे में वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। उसकी पुनरावृत्ति करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर से मैंने जो अनुभव किया है, ये बहुत ही सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं और स्पष्टवादिता इनके अंदर झलकती है और ये सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहे हैं। जब भी हमने किसी विषय पर चर्चा की है तो उसके बारे में इन्होंने बहुत गहराई से बताया है उसको, और ऐसा लगता है कि जैसा कि उस पर उनकी एक तरह से उनका व्यापक अध्ययन रहा है उस क्षेत्र में। खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं इनके अनुभवों को दाद देता हूँ। ऐसे कई अवसर आए हैं अपने लिए भी औरों के लिए भी जब हमने इनसे परामर्श लिया है, और ये बहुत ही उचित सलाह देते हैं उस संबंध में भी। कहने का मतलब कि ये बहुत ही मानसिक बौद्धिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये सदैव न केवल हम शिक्षक समाज के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी, अपने आस पड़ोस और समाज के लिए भी निरंतर सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। मैं इनके स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन की, भावी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक शिक्षिकाओं सम्मानित एक विदाई गीत गाना चाह रहे सर के लिए। ठीक है, ठीक है। विदा करे हम इस भरे नयन से, विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदा रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के वो पल थे याद बन गए हैं, खुशी के वो पल थे जो याद बन गए हैं। कैसे भुला दे हम यादों को चमन से, कैसे भुला दे हम उन यादों को चमन से। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ भी जाना, हमें याद रखना, सदा मुस्कुराना।
आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही खलेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के ना, दूर हो ना हमसे, विदा क्या करें हम इस भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। सदा दूर करें हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके अब हम चार गमन पंक्तियों से जो है हम लोगों के शिक्षक नेता कृष्ण कुमार सिंह को बुला रहे हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ये भागने वाला नहीं है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। लड़ने वाले तो धन्यवाद हमारे कृष्ण कुमार जी। अब अपनी बात जहाँ तक मोहन जी के बारे में बोलना है, इनके बारे में हम क्या बोले, आप लोग तो भली बात जानते हैं कि हमारे मित्रों में से, खास मित्रों में से एक है। और इनसे तो इन्हीं का घरेलू संबंध भी है हमारा, इन्हीं के साथ नहीं, इनके ससुराल के साथ भी। वहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमको निमंत्रण देने के लिए लोग वहाँ से आ जाते हैं। इन बोले चाहे नहीं बोले वहाँ से लोग पहुँच जाते हैं, तो एक अलग चीज़ है। और एक बहुत ही मित्रों में तो नहीं बोला जाता है कि कौन क्या है नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे यदि किसी एक मित्र पर विश्वास करना हो तो मोहन जी पर विश्वास करें। और एक कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। हम छल कर सकते हैं, इनके साथ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मोहन जी हमारे साथ छल नहीं कर सकते हैं, इतना मेरा पूर्ण विश्वास रहता है। और यही कहेंगे कि रिटायरमेंट तो सबको होना है, हम लोग को भी होना है। सब लोग हम लोग कतार में हैं। जैसे शुरुआत किए थे हमारे राजा राम भाई, बड़े भाई, ये तो रिटायर थोड़े हैं, ये तो दिन पर दिन जवान होते चल रहे हैं। और हम लोग जो भी अपना काम करते हैं तो अपने साथ साथ समाज को भी लेके चलते हैं, ये हम लोग का। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो मेरी। आज विदाई की बेला है तो थोड़ा गम तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने गम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम शिक्षक हैं और एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। विशेष मोहन भैया के बारे में तो सब सहज सुलभ और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को ऐसे शब्दों से पिरोया नहीं जा सकता है। बहुत बड़े स्वभाव हैं इनके। और विशेष क्या कहना है, अब एक क्या बोलते हैं, दो तीन पंक्ति हमको याद है, वही एक बिहारी अस्मिता का गीत है, वही गीत हम सुना देते हैं, विदाई गीत। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी।
बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम हैं महावीर की बानी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। दुनिया में जहाँ भी जाते हैं हम उस पर ही छा जाते हैं। उगते डूबते सूरज को अर्घ चढ़ा, छठ की महिमा बतलाते हैं। कुंवर सिंह जेपी जैसे, कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। इतना कहकर पानी को गिरा देते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। सम्मान ले रहे बड़े भाई सम्मान मोहन जी, हम इनका विदाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा नियुक्ति के बाद से लेकर अभी तक हम लोग के साथ रहे हैं। चाहे वो संघर्ष किसी तरह का संघर्ष हो, हम लोग के साथ रहे हैं और आशा करते हैं कि जितना मिलन जुलन सेवा में होता था उससे ज़्यादा मिलन जुलन अब होगा, क्योंकि अब हम लोग निवृत्त हो रहे हैं तुरंत और वो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम इनका विदाई नहीं कर रहे हैं, इनका सम्मान करने आए हैं। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जहाँ तक मोहन जी की बात है, हम लोग का संपर्क तो बहुत बचपन से है। जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे उस समय का संपर्क है और नौकरी में भी एक साथ ही आए। थोड़ा पहले हम सेवानिवृत्त हो गए और अभी आज 31 मार्च को मोहन जी भी सेवानिवृत्त हो गए। खैर सेवानिवृत्त होने से कोई अथी नहीं है। सेवानिवृत्त होना इन्होंने अपने एक जीवन के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बहुत सफलतापूर्वक पालन करते हुए उसका निर्वहन किया है। प्रधानाध्यापक और मेरे सहपाठी मित्र, सेवानिवृत्त तो कहना ठीक नहीं है मेरे लिए। हम तो कहेंगे कि इनका सम्मान ठीक है। सेवानिवृत्त तो लगभग सभी लोग होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इनका सम्मान इसलिए कि इस विद्यालय में या तो हमारे साथ तो शुरू से ही बचपन से ही साथ में एक जगह भी रहे हैं, साथ साथ सभी स्कूल में भी रहे हैं और आज तक सफ़र कर रहे हैं तो साथी हैं। आज भी इसी पंचायत में साथ में ही हैं। शब्दों के साथ भारी को विराम करते हैं। धन्यवाद। तो मोहन जी हमारे बड़े भाई हैं, एक ही जगह हम लोग रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। और जैसा कि बहुत से साथियों ने बोला कि खासकर कृष्णा जी ने कि किसी के बात पे विश्वास किया जा सकता है तो वो है मोहन जी। ये कभी भी गलत सलाह और गलत बात नहीं कहते। जब भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं। किसी को दिग्भ्रमित करने का काम ये नहीं करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस नई बात कह करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत मोहन जी का ये विदाई सम्मान समारोह है, लेकिन मेरा मानना यही है कि इनका विदाई समारोह नहीं है, ये केवल सम्मान समारोह है। और शिक्षक का कभी विदाई नहीं होता। शिक्षा और शिक्षक का कभी विदाई नहीं होता है। यदि इनका विदाई हो गया तो पूरा संसार, पूरा वातावरण सब जीरो हो जाता है। इसलिए इनको हमेशा जीवित रखना है। इनकी कभी विदाई नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि इनको हर क्षेत्र में हमेशा के लिए सम्मान सहित बुलाया जाए और सम्मानित किया जाए। मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। बहुत बहुत चलिए भाई हमारे सुहाइल इधर देखिए मोहन जी से आज नौकरी से पहले ही इनसे बहुत हमारा संबंध अच्छा था
और कोइलवर ब्लॉक में भी ये रह चुके हैं और कोइलवर ब्लॉक में मैं 23 साल यहाँ गुजार चुका हूँ सटा है। और इनका व्यवहार और विद्यालय जो तलवार के धार पर जो कहा जाता है, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से विद्यालय का जो है रह करके इन्होंने निभाया है और इनके जो भी है इन्होंने काम किया बहुत अच्छे ढंग से किया है। और इन पर एक हम शेर कहना चाहेंगे, वह गुल ही क्या है जिस गुल में बू ना हो, वह दिल ही क्या है जिस दिल में मोहन जी ना हो। इनका ऐसा व्यवहार रहा है कि जिसने सबके दिल में छाए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। चलिए, गम का माहौल है, फिर भी ये परंपरागत बनी हुई एक सिस्टम है कि 60 साल उम्र के बाद रिटायर हो जाना है। इसलिए यह सीमा में बंधा हुआ है। यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन मिलन विरह का सिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। यह एक मिलन बचपन से ही मतलब कि 9th-10th के बाद से ही हम लोग साथ में हैं और अभी तक साथ में हैं। और तब नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा, आगे भी साथ में रहेंगे हम लोग। तो मैं एक गीत सुना देता हूँ। आज कल में ढल गया दिन, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली, नींद कह रही है चल मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल है बुझा बुझा सा दिल, बोझ सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम, सिर्फ कल की आश पर, अपना कोई भी नहीं, अपने है तो राम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया, कौन आएगा इधर, किसकी राह देखे हम, जिनकी आहटें सुनी, जान किस के थे कदम, अपना कोई भी नहीं, अपने है तो राम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया दिन, हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। धन्यवाद। और अचानक हमें ये मालूम भी नहीं था कि सर 31 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। शनिवार को मैं खासकर मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचा था सर से, तो पता चला कि नहीं सर का तो विदाई समारोह 6 का है। तो विदाई तो खैर गम का माहौल में, और इतनी अच्छी व्यवहार कुशलता इनके जी में हर चीज़, चूँकि 2018 से मैं कायम नगर का CRCC था, उस समय से ही मैं इन्हें बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ, बड़े मिलनसार। 4 पंक्तियाँ उस शिक्षक का जो है वो सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक के सारे गुण जो है मोहन प्रसाद जी में थे। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो और उनको शिष्ट बनाने का, तय करता हो दानवता, निज मानवता विकसाने का, करता रहता कर्म निरंतर, राष्ट्र हित सजाने का,
ऐसे जन को जगती तल पर हक है शिक्षक कहलाने का, हक है शिक्षक कहलाने का। इस विद्यालय में रही, लेकिन मेरा दिल और दिमाग रिटायर नहीं किया। दिल और दिमाग रिटायर नहीं किया है, इसलिए हमारा संबंध सभी लोगों से, यहाँ पर जितने भी हमारे मित्र हैं जो किसी आवश्यक कार्य से चले गए हैं, और भी कुछ हमारे बीएड के भी लोग हैं यहाँ ट्रेनिंग के रूप में आते हैं, उनसे भी ऐसा संबंध बन गया है कि अभी अमित जी और अजहर जी ये लोग कब कहते हैं 22-24 बैच के हैं। आइए आप लोग, आइए इधर आइए, सामने आइए। हाँ, ये लोग 22-24 बैच के हैं, लेकिन इन लोगों का लगाव इतना है, हम फोन किए कहे कि सर हमको आना है, एकदम हम पहुंचेंगे, नहीं का सवाल नहीं है। आए भी, और अमित जी अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, तो अपना कैमरा लेकर के आप लोग देखे होंगे कि फोटो ले। खैर, सभी लोगों से हमारा संबंध बना रहेगा, जैसे पहले था यथावत आगे भी रहेगा। और कहीं भी कोई भी अगर हमसे, हम जैसे छोटे आदमी से अगर किसी तरह की सहयोग की जरूरत होगी, हम हर जगह मौजूद रहें। और विद्यालय परिवार को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी मेरा विद्यालय परिवार हमको आवाज देगा, हम उस आवाज के साथ यहाँ आवाज को और बढ़ाने का हम काम करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार के लोग केक लेकर आएंगे, तो केक कटिंग और केक खा करके ही सभी लोगों को जाना। इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है? जो साथ पढ़ा हो और सेवानिवृत्ति के समय वो अध्यक्षता कर रहा हो, क्या लाजवाब है। तो मैं तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय मिश्रा जी और पूर्व प्रधानाचार्य महोदय मोहन प्रसाद जी, मंचासीन अध्यक्ष महोदय राजा राम सर ने, और मंचासीन सभी विद्वतगण या मैडम, आज की जो बेला है रियली बहुत गमगीन बेला है आज का क्षण, क्योंकि गमगीनता विदाई के ह्यूमन वीकनेस है कि विदाई की बेला गमगीन हो ही जाया करती है, लेकिन सुखद भी है। और सुखद इसलिए है कि अभी तक हमने, मोहन जी ने जो काम किया वह तो सरकारी काम था, सरकार द्वारा जो भी काम अलाउड किया जाता था इन्होंने बखूबी निभाया। और आज के बाद इनको अपना निजी काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं बचपन से ही 1986 से हम लोग साथ रहे, आरा में रहे, जब प्रिपरेशन हम लोग किया करते थे, पटना में भी रहे। मैं एक चीज जो महसूस किया हूँ, इनका ऑलवेज लगाव बुक से रहा है, लुक से नहीं रहा है। और वही बुक से लगाव आज यहाँ तक पहुँचाया। इसका प्रैक्टिकल रूप मुझे देखने को मिला। इट इज ट्रूली स्पीकिंग, पढ़ाई का मेथड मैंने इनसे सीखा, बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिला और इन्होंने व्यवहार में परिणत किया। अभी एक हमारे शिक्षक वृंद ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इन्होंने सुपुर्द किया, उपहार स्वरूप दिया। और इस चीज को मैं महसूस किया हूं कि 1986 से इन्होंने आत्मसात कर लिया था। रेस, सेक्स, कास्ट एंड क्रीड आज तक विभेद करते हुए मैंने नहीं देखा। इन्होंने जो ग्रुप स्टार्ट किया था उसमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो,
नो रिस्ट्रिक्शन हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। सो उन्होंने 1986 से इस चीज को, आज के युग में भी यह बहुत प्रासंगिकता कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए धन्यवाद। Next time.